पेपर वन जो कि आपको रंक से राजा या राजा से रंक बना सकता है, या आपको हीरो से जीरो या जीरो से हीरो बना सकता है। लेकिन यहां पर कुछ बच्चे जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, जो बार बार फेलियर्स जिनके सामने आ रहे हैं, वो कुछ ऐसी गलतियां करते हैं यूजीसी नेट पेपर वन में, कुछ ऐसी भारी गलतियां करते हैं जिस वजह से उनका या तो नेट रह जाता है अगर वो नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या उनका जेआरएफ हमेशा 2 या 4 नंबरों से रह जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने वो सारी की सारी चीजें रखूंगा जो कि आपको यूजीसी नेट पेपर वन में नहीं करनी है, या आपको कौन सी चीजें ज्यादा ध्यान से करनी है। तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी जरूरी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं आपके यूजीसी नेट पेपर वन के मिस्टेक्स की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका पेपर वन जो है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, पेपर 100 नंबर का होता है, और कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आपको 80 से ज्यादा स्कोर करना ही पड़ेगा, यानी कि आपके 40 क्वेश्चंस ठीक होने ही चाहिए, है ना। 40 क्वेश्चन जो है आपके ठीक होने ही चाहिए। अब यहां पर सवाल ये आता है कि सर 40 क्वेश्चन ठीक करने के लिए कौन से काम हमें करने हैं या कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है। तो आइए एक एक करके इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले गाइस, यहां पर बच्चे ये सोचते हैं कि ना हम पेपर वन को एंड में करेंगे, है ना, हम पेपर वन को एंड में करेंगे, या हम इसका रट्टा लगा लेंगे, इसको लर्न कर लेंगे, है ना। ये भी नहीं करना है, एंड में भी नहीं करना है। या फिर बच्चे सोचते हैं कि ना लास्ट में इसकी मैराथन्स हम देख लेंगे यूट्यूब के ऊपर, जहां से हमारा क्लियर हो जाएगा। सर ऐसा भी नहीं है ना। ये काम अगर आप कर रहे हैं पेपर वन को एंड के लिए, क्योंकि काफी बच्चों को ऐसा लगता है कि ना पेपर वन बहुत ज्यादा आसान है, अगर हम इसको एंड में 10 से 12 दिन में या एक हफ्ते में करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ना हम पेपर वन को रट लेते हैं, है ना, जो इनके क्वेश्चंस हैं, जो इसका जो है हम बुक है हमारे पास, हम उनके क्वेश्चंस को रट लेते हैं, हमारी बात बन जाएगी। या लास्ट में जो हम मैराथन करा रहे हैं यूट्यूब पे, हम सिर्फ इसे ही देख ले तो हमारी बात बन जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको कंसेप्ट के साथ, है ना, आपको जो है कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस को करना होगा, तभी जाकर जो है आपकी कहानी सेट होगी। कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस को करना होगा, तभी जाकर आपकी कहानी सेट होगी। अगर आपने सिर्फ रट्टा लगाया, सिर्फ मैराथन्स के ऊपर ध्यान दिया, या सिर्फ पेपर वन को एंड में छोड़ दिया, तो आपकी बात नहीं बनेगी। तो कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसी राह पर हैं तो आगे बढ़ते रहिए, कंसेप्ट पढ़िए पहले, फिर यूट्यूब पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस हम करा रहे हैं आपकी क्विक रिवीजन के लिए, है ना। यहां पर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं मिलेगी जितनी की पेड सेशन में मिलती है या जितनी की थ्योरी क्लास में मिलती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, नंबर 1। दूसरी चीज जो बच्चे यहां पर करते हैं, अवॉइडिंग पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज को अवॉइड करना एक सबसे बड़ा कारण है कि आपका पेपर वन में स्कोर उतना अच्छा नहीं बन पाता। अब पीवाईक्यूज बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? बच्चे इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि उनको लगता है कि पीवाईक्यूज का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। पीवाईक्यूज आपको पैटर्न की पूरी पूरी जानकारी देता है। और पीवाईक्यूज कितने पढ़ने हैं? लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज तो आपको थॉरली पढ़ने ही पढ़ने हैं। ओके, लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज आपको पता होने चाहिए। और ना केवल, देखो यार, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आता है, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, है ना, उसमें से एक सही है और 3 गलत, तो आपको वो चारों के बारे में पता होना चाहिए। तब आप ये समझिएगा कि आपने पीवाईक्यूज अच्छे तरीके से तैयार किए हैं, है ना। अगर आप उसको हाफ हार्टेडली करते हैं या आप सिर्फ क्वेश्चंस को आगे बढ़ा देते हैं, ऐसी बात नहीं बनेगी। आपको समझ के पीवाईक्यूज को करना पड़ेगा, और तब आपको जो है यहां पर चीजें मिलेंगी अच्छे तरीके से। तीसरी चीज बच्चे मिस कर देते हैं, क्या मिस कर देते हैं बच्चे? मॉक टेस्ट, है ना। अगर आप मॉक टेस्ट मिस कर देंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है आपकी प्रिपरेशन का आईना होता है, ये आपको रियल पिक्चर देता है। तो अगर आप उस रियल पिक्चर को नहीं देख रहे हैं तो यानी कि आप बहुत बड़ी दिक्कत में हैं। मॉक टेस्ट आपको कम से कम आपको पेपर देने से पहले 20 मॉक टेस्ट तो आपको करने ही करने चाहिए, ज्यादा करने चाहिए, बट एटलीस्ट कम से कम 20 मॉक टेस्ट तो आप करके ही जाओ। तब जाकर जो है आप एक बहुत अच्छी सिचुएशन में आएंगे पढ़ने की। अगर आप उसको आधे अधूरे मन से बिना आप सोचें कि मैं वहीं पे जाके कर लूंगा, नहीं बात बनेगी। मॉक टेस्ट आपको एक रियल आइडिया देता है, एक मॉक टेस्ट आपको एक रियल पिक्चर देता है आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की।
ठीक है। और यहां पर बच्चे क्या करते हैं, मल्टीपल सोर्सेस, है ना, मल्टीपल जो है मल्टीपल कंटेंट फॉलो करते हैं, है ना, मल्टीपल कंटेंट फॉलो करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। आपको एक जगह पर स्टिक रहना है, आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, आपको टीचर पे भरोसा रखना है और टीचर के कंटेंट पे भरोसा रखना है। क्योंकि ना अभी जब ये रिजल्ट हुआ अभी लास्ट वाला, तो उसमें हमने दिसंबर वाला जो था पेपर, उसमें बच्चों ने कहा कि सर हमने देखा, आपकी वीडियोस देखी, आपके कंटेंट पे भरोसा किया और आज हम यहां पे खड़े हैं। तो यही बात मैं आपको कहूंगा, मल्टीपल कंटेंट नहीं देखना है। ओके, फॉलो वन टीचर, फॉलो वन टीचर वन कंटेंट, फॉलो वन टीचर वन कंटेंट एंड ट्रस्ट योरसेल्फ, एंड ट्रस्ट योरसेल्फ एंड योर टीचर। अपने आप पे और अपने टीचर पे भरोसा रखें और देखें कि कहानी कैसे बढ़िया तरीके से बनती है। आप बात को समझ गए। तो ये कुछ गलतियां हैं जो बच्चे हर बार दोहराते हैं, हर बार करते हैं, है ना, और जो है उनका यही दिक्कत रहती है कि वो अच्छे तरीके से स्कोर नहीं कर पाते। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, आप इन गलतियों को ना करें और जो कहा है वो करें। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर्स के, मल्टीपल कंटेंट को फॉलो नहीं करना है और अपने आप के ऊपर भरोसा रखना है और देखिए फिर कहानी कैसे बदलती है, राइट। सो थैंक यू सो वेरी मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ध्यान रखें, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। आपका कोई भी डाउट या कोई भी परेशानी हो मेरे साथ शेयर करें। मैं अपने सेशंस रेगुलर चल रहा हूं मंडे टू सैटरडे शाम के 6 बजे और संडे को, है ना, और संडे को दोपहर को 12 बजे। तो ये चीजें चलती रहेंगी, आपके सामने हम आगे बढ़ते रहेंगे, कुछ नया कुछ बेहतरीन लाते रहेंगे। जुड़े रहिए, है ना, बहुत सारे सेशंस, बहुत कुछ आना बाकी है, क्योंकि जून 2026 में असिस्टेंट प्रोफेसर तो हम आपको बनाकर छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।